Okay, so this is our last chapter, chapter number 10. Chapter number 10 is Boolean logic, and in this chapter, we are just going to recap the basic identification, definition, symbols, and function of the standard logic gates. We are going to understand and we are going to practice at how we can easily learn these different types of gates that are included in our syllabus and or NAND and XOR, and how we can use logic gates to create a problem, work with the logic expressions. How can we complete a truth table? So, basic understanding for a logic gates is that we have electronic circuits into our computer system, or in every machine, wherever we have an electronic circuit, let it be a solid state drive or let it be other devices as well. One thing is that common that all of them are made up of thousands of logic gates. What is the function of a logic gate is that it takes your binary input and it produces a binary output. सो अगेन लॉजिक गेट्स हमेशा हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे पास मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का ये पार्ट है, कंप्यूटर हो गए, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, तो ये सब हमारे पास जो है लॉजिक गेट्स हैं। काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स हम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास जो है दे टुगेदर दे फॉर्म लॉजिक सर्किट्स, और यही सारे लॉजिक सर्किट्स फिर आपके पास किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। लॉजिक सर्किट्स में अगर हम इसके आउटपुट की सारी वैल्यूज़ को एक जगह पे मेंशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ये ट्रुथ टेबल क्या बनता है। सो इन हमारे सिलेबस के अंदर बेटा 6 लॉजिक गेट्स इंक्लूडेड है। सबसे पहला लॉजिक गेट आपके पास है नॉट गेट, सेकंड आपके पास एंड गेट, थर्ड आपके पास और गेट, फोर्थ आपके पास नैंड गेट, देन यू हैव एज अ नॉर गेट एंड यू हैव अ जोर गेट। वन बाय वन मैं ये सारे जो गेट्स हैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, राइट ऑन योर स्क्रीन हमारे पास जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो सारे आपके जो हैं वो सामने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको एंड गेट अप्लाई करना है तो आप अपने पास कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यू आर गोइंग टू यूज़ ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है कि ये दोनों ऑपरेटर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपके पास और गेट है तो और गेट का मतलब ये है कि आपके पास दोनों ऑपरेटर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। अगर आपके पास नॉट गेट है तो नॉट गेट में आप हमेशा से अप्लाई करते हो ए इनवर्स। दैट मीन जो भी वैल्यू है उसका इनवर्स है, वन का जीरो है, जीरो का वन है। अगर आपके पास नैंड गेट है तो उसका मतलब है ए हो रहा है मल्टीप्लाई बी से, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसका जो है आप इनवर्स ले रहे हो। देन यू हैव इज योर नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर आप क्या करते हो, ए और बी को ऐड करते हो और इसी का आप इन्वर्स निकालते हो। और जॉर गेट हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने जो है ये सबके ट्रुथ टेबल भी बने हुए हैं और सबकी जो है वो प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है बेटा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, अब यहाँ पे गौर से देखते जाओ जल्दी से वन बाय वन। अगर आपके पास वन है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। अगर आपके पास जीरो है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, वन। नॉट गेट के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास हर जो भी वैल्यू है, द आउटपुट एक्स इज ट्रू व्हेन द इनपुट ए इज नॉट ट्रू। मतलब अगर वन है तो आपके पास जीरो है, अगर जीरो है तो आपके पास वन है। ये नॉट गेट है, आपके पास वैल्यू इन्वर्स हो जाती है। ये सबसे पहला गेट है। सेकंड गेट आपके पास अवेलेबल होता है एंड गेट। एंड गेट में आपके पास क्या है कि दोनों जो आपके पास वो है इनपुट्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे वन और वन इट बिकम्स वन। वेयर एज इफ आई मल्टीप्लाई टुगेदर वन एंड जीरो तो मेरे पास आंसर क्या आता है, जीरो। इसी तरह से अगर जीरो और वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, जीरो। और दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली जीरो ही आता है। ये एंड गेट में होती है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन।
इसके बाद मेरे पास आता है और गेट में बेटा मेरे पास क्या होती है, एडिशन। वन और वन में टू तो आ नहीं सकता ऑब्वियसली, तो वन और वन में हमें सिर्फ अपने पास लिखता हूँ वन, सिंपल वन। वन और जीरो में भी मेरे पास क्या होता है, वन। जीरो एंड वन में भी मेरे पास आएगा वन, लेकिन जीरो जीरो होगा तो आपके पास वन है। अच्छा, इसके बाद आता है आपके पास नैंड गेट। अब नैंड गेट का मैं भी मैंने ऑपरेटर यहाँ पे क्या देखा था, नैंड गेट का ऑपरेटर है कि मेरे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से और उसके बाद इसका इन्वर्स जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वन और वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, वन। लेकिन इसका इन्वर्स क्या है, जीरो। मैंने अपने पास मल्टीप्लाई कराया वन और जीरो को, मेरे पास आंसर क्या है, जीरो, लेकिन इन्वर्स क्या है, वन। फिर मैंने अपने पास मल्टीप्लाई कराया जीरो और वन को, मेरे पास आंसर क्या है, जीरो, लेकिन इसका इन्वर्स निकाला वन। मैंने जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है मेरे पास, जीरो, लेकिन इसका इन्वर्स क्या है, वन। सो इन नैट गेट दिस इज बेसिकली एंड। नैंड गेट आपके पास बस एक एंड गेट है, उसको जो है ना हमने सिर्फ इन्वर्ट कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मेरे पास फोर्थ पे है बेटा नॉर गेट। नॉर गेट में आपके पास क्या होता है कि यू ऐड बोथ ऑफ देम एंड देन आपके पास इनवर्स आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वन और वन को ऐड किया तो मेरे पास वन आता है, लेकिन इसका इनवर्स क्या है, जीरो। मैंने वन और जीरो को ऐड करता हूँ, मेरे पास वन आता है, लेकिन इसका इनवर्स क्या है, जीरो। मैंने जीरो और वन को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, वन, लेकिन इसका इनवर्स है जीरो। जीरो और जीरो को ऐड करता हूँ तो आंसर जीरो आता है, लेकिन मेरे पास इसका इनवर्स क्या है, वन। दिस इज बेसिकली एन और इन्वर्टेड गेट। और लास्ट लास्ट गेट मेरे पास है जोर। अब आपके पास बेटा जोर के अंदर मेंशन्ड है कि द आउटपुट इज ट्रू। आपका आउटपुट जो है इज ट्रू ओनली व्हेन द इनपुट्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। मकसद ये है कि अगर सिर्फ जीरो और वन है तो आउटपुट क्या है, ट्रू। लेकिन जीरो जीरो है तो जीरो आएगा। अगेन वन और जीरो है तो क्या है, वन। लेकिन अगर सेम है वन वन तो क्या आएगा, जीरो। तो इज दिस क्लियर टू यू, ये सारे लॉजिक गेट्स अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। यस सर। अच्छा, सेम जो है चीज़ें आपकी जो है वो बुक के अंदर भी मेंशन है, मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया है। बस आई होप आपको पता हो कि जितने नंबर ऑफ इनपुट से हम जो है उतनी जो है वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चार टेबल हैं तो शुरू करेंगे चार जीरो चार वन से। अगर आपके पास दो है तो हम दो जीरो दो वन जैसे स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।